viewers, this is your own channel Prep Up and this is Aisha. आज हम अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का, ये थ्योरी तो उसमें पूछी जाती है और क्वेश्चंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। सो काइंडली बी विद मी थ्रू आउट द वीडियो एंड I have tried to make it more simple for you, right? And before we proceed, I request you to subscribe to our channel. I know for now that the content on our channel is it's less, but in coming days I will be coming up with more content which is important from examination point of view. Okay, so let's proceed. So the topic or the theory that we are going to discuss today is Lev Vygotsky's socio-cultural theory of cognitive development. So in our previous video हमने पियाजे's theory of cognitive development की थी। मैं लिंक दे दूंगी, आप वो theory भी देख सकते हैं क्योंकि वो theory भी बहुत ज़्यादा important है। एंड उसके बाद जो है विगोत्स्की ने एक और थ्योरी दी थी और इस थ्योरी के हिसाब से उसने क्या क्या कहा है कि डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है वो हम आज जानेंगे। ठीक है, सो इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो ये है। विगोत्स्की ने कहा कि सोशल जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है ये सोशल इंटरेक्शन की वजह से होती है, जो कि पियाजे ने अपनी थ्योरी में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट की है। उसने कहा अपनी थ्योरी में पियाजे ने कि बच्चा जो है अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखता है, जो वो आसपास देखता है उसके रिलेटेड वो अपने माइंड में स्कीमास बनाता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, फिर उसमें एकोमोडेशन होती है, ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो वो पियाजे का काम पॉइंट ऑफ व्यू था। अब विगोत्स्की का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो सोशल इंटरेक्शंस का नतीजा है। दैट मीन्स बच्चा अकेले खुद से कुछ नहीं सीखता, वो हमेशा सोसाइटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अकेले बच्चे की बस की बात नहीं, वो हमेशा उसको एक कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए होता है बड़ों का। तो सोशल इंटरेक्शन जो है ये इसकी थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसने कही है, ठीक है। लेकिन वो किससे सीखता है? वो उन लोगों से सीखता है जो कि मोर स्किल्ड है, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में महारत रखते हैं, ठीक है। और वो मोर स्किल्ड पर्सन कौन है वो हम आगे जानते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट था, विगोत्स्की ने कहा कि as children are given instructions or shown how to perform certain tasks, they organize the new information received in their existing mental schemas. वो पियाजे की इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करता विगोत्स्की कि बच्चे के दिमाग में स्कीमास नहीं बनते। वो कहता हाँ बनते हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए अडल्ट्स की या मोर स्किल्ड पर्सन की हेल्प चाहिए, उसके बगैर वो नहीं, उनके कॉन्फ्यूजन्स दूर नहीं होंगे जब तक बड़ों की हेल्प नहीं होगी। सो दे यूज दिस इंफॉर्मेशन एज गाइड्स ऑन हाउ टू परफॉर्म दीज टास्क। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो आगे बढ़ते हैं, इवेंचुअली लर्न टू परफॉर्म देम इंडिपेंडेंटली। तो दैट मीन्स उसने कहा कि सोसाइटी का रोल, कल्चर का रोल, बड़ों का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, ताकि अल्टीमेटली इवेंचुअली बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली वो टास्क करे, ठीक है। जब हम विगोत्स्की की बात करते हैं तो ये जो टर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। So Vygotsky is most recognized for his concept of zone of proximal development pertaining to the cognitive development in children. According to the Vygotsky theory of cognitive development, children who are in the zone of proximal development for a particular task can almost perform the task independently, but not quite there yet. They need some help in order to perform the task successfully. जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विगोत्स्की ने बच्चे की परफॉर्मेंस या उसकी अंडरस्टैंडिंग को 3 लेवल्स में उसने इसको डिवाइड किया। पहला लेवल होता है जब आई कैन डू दीज थिंग्स बाय माई सेल्फ, जब बच्चे को पता होती है कि उसके दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं और उन्हीं स्कीमास को वो यूज करके आगे की जो नॉलेज है उसको ग्रैस्प करता है और एकोमोडेट करता है, मतलब खुद से उसको वो जितना भी कर सकता है वो सीखता है, ठीक है। लेकिन फिर सेकंड लेवल आती है आई कैन डू दीज विद सम हेल्प। जब बच्चे को लगता है कि नहीं, यहाँ पे मुझे किसी की हेल्प चाहिए, ठीक है। छोटा बच्चा भी जो होता है जब उसको कुछ कॉन्फ्यूजन होता है तो बड़ों को किसी ना किसी तरह से वो सिग्नल देता है या अपनी जो
उनकी जुबान है वो पूछता है, वो जानने की कोशिश करता है जहाँ पे इसको कंफ्यूजन हो, जहाँ पे उनको हेल्प चाहिए। तो ये जो सेकंड लेवल है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दैट मीन्स जहाँ पे बच्चे को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास है, उनको आगे बढ़ने के लिए एक जरा सी हेल्प चाहिए, वो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म और एक कहना चाहूंगी, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल विगोत्स्की ने बहुत किया है और वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ही आता है। स्कैफोल्डिंग होती है मदद, it's a kind of help that is given by a more skilled person. More skilled person can be a person who knows that job really well. Okay, so यहाँ पे zone of proximal development में scaffolding का भी जिक्र किया गया है। Okay, इसका भी जिक्र किया गया है। तो second level वो level होती है जब बच्चा बड़ों की help लेता है उस टास्क को पूरा करने में या उसको अच्छे से सीखने में। Third level वो होती है I can't do these even with help. बच्चे को पता है कि ये टास्क है, अगर मुझे बड़े की हेल्प भी मिले तब भी मुझे ये नहीं आएगा इस स्टेज पे। ठीक है, उसको पता है कि मेरी एज ये है, अभी मैं इस स्टेज पे मेरे लिए ये चीजें नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं करूंगा। इसमें अगर मुझे बड़ों की हेल्प की भी अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इन 3 लेवल्स में विगोत्स्की ने बच्चों, ये इसकी थ्योरी है जो इसने दी है, द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, एंड द सेकंड लेवल हियर इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें स्कैफोल्डिंग का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है, ओके, उसको साइकिल चलाना सीखना। ठीक है, बच्चा 6-7 साल का है, 7-8 साल का। ठीक है, तो साइकिलिंग उसको करनी है। बच्चे को पता है ये हैंडल है, ये पेडल्स हैं, इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे होल्ड करना है। दैट मीन्स उसके माइंड में उसके रिलेटेड स्कीमास ऑलरेडी है, बट ही नीड्स अ लिटिल हेल्प टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो यहाँ पे बड़ा कोई भी, फॉर एग्जाम्पल उसको ग्रैंडफादर, हिज फादर और मदर यहाँ पे उसको थोड़ी सी हेल्प देते हैं, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग करते हैं उसको। दैट मीन्स वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, उसको थोड़ी स्कैफोल्डिंग चाहिए जो उसको बड़े देते हैं, और इस थोड़ी सी स्कैफोल्डिंग की वजह से वो बाइसिकल चलाना सीख लेता है। यहाँ पे विगोत्स्की पियाजे की इस बात को डिनाई नहीं करता कि बच्चे केपेबल है, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिर्फ वो बड़ों की हेल्प की वजह से कर सकते हैं। इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये आई एम जस्ट होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जोन होता है जब बच्चे को ऑलरेडी उसके दिमाग में स्कीमास होते हैं, उसको लिटिल हैंड होल्डिंग, स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। ठीक है, Moving on, Vygotsky's concept of more knowledgeable person. जब Vygotsky कहता है कि more skilled person की help चाहिए होती है zone of proximal development, तो वो skilled person कौन हो सकता है? ठीक है, Vygotsky's sociocultural theory emphasizes that children learn through social interaction that include collaborative and cooperative dialogue. इसमें collaboration होता है, इसमें cooperative dialogue होता है। ठीक है, विद समवन हु इज मोर स्किल्ड। देखिए बच्चे जब तभी आजकल क्लासेस में आप देखेंगे मॉडर्न जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो किस पे जोर देती है, वो ग्रुप लर्निंग पे ज्यादा जोर देती है, क्योंकि बच्चे कभी कभार जब उनको ग्रुप से बिठाते हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। कोई बच्चा होता है वो जल्दी जल्दी कोई टास्क करता है, दूसरा उसको देख के दे एप इट, दे इमिटेट इट, एंड वो जल्दी सीखते हैं। दैट मीन्स आसपास सोसाइटी का, उनके ग्रुप्स जो, उनके पीर्स जो हैं, उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनका भी आसपास रहना बहुत जरूरी। बच्चे दूसरे बच्चों से बहुत बार सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल पर्सन, यहाँ पे उसका फ्रेंड भी हो सकता है जिस क्लास में बैठा है, या उसके ग्रुप का कोई भी बंदा हो सकता है जो जिससे वो सीखता है। तो वही कहते हैं इसमें कोलैबोरेशन होता है, कोऑपरेटिव डायलॉग होता है विद समवन हु इज मोर स्किल्ड इन दैट टास्क दे आर ट्राइंग टू लर्न। Vygotsky कॉल दीज पीपल विद higher skill level or more knowledgeable other. तो MKO stands for more knowledgeable other. MKO could be teachers, ये teachers हो सकते हैं, parents हो सकते हैं, tutors हो सकते हैं, even peers हो सकते हैं, उनके friends हो सकते हैं। तो इसी वजह से ग्रुप लर्निंग जो है क्लासरूम्स में उनको ज्यादा उसको महत्व इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि बच्चे एक दूसरे से सीखें। ठीक है, Vygotsky's concept of scaffolding, यहाँ पे मैंने बोला कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? हैंड होल्डिंग होती है। जब एक बच्चा
लिखना सीखता है, उसको पता है पेंसिल मुझे ऐसे होल्ड करना है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर पाता, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उसकी टीचर या उसकी मदर या उसके सिबलिंग्स उसको हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको सिखाते हैं कि कैसे वो उस चीज में सही हो सकता है, कैसे लिखना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे हैंड होल्डिंग हो सकती है, होती है। नर्सरी क्लासेस में, जो किंडरगार्टन स्टेज, उनमें ज्यादा हैंड होल्डिंग होती है। इवन बड़े स्टेज में बड़े बच्चों को भी कभी कभार स्कैफोल्डिंग, हिंट्स, क्लूज, प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते हैं टीचर को, ठीक है, ताकि बच्चा उस स्टेज को क्लियर कर पाए, उस स्टेज से आगे बढ़े, ठीक है। बिकॉज किस कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल development ही होता है। Scaffolding refers to the temporary support. It's a kind of temporary support given to a child by a more knowledgeable person than other than that enables the child to perform a task until such a time that the child वो help तब तक ही होती है, वो एक temporary sort of help होती है, unless and until that the child learns, जब तक until the child learns to do that task independently। तो इसको हम स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग आती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में और टेम्परेरी होती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि विगोत्स्की ने अपने लेवल में एक रिमार्केबल चीज कही है कि सोसाइटी का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बच्चा अकेले नहीं सीखता है, ठीक है। उसके माना कि उसके दिमाग में एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीमास भी तभी बनेंगे जब वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाएगा, उसको अपने पेरेंट्स सिखाएंगे कि क्या चीज कैसे करनी है, ठीक है। अदरवाइज जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो चलेगा, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड बाय विगोत्स्की इन हिज थियरी ऑफ सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आई जस्ट होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस थियरी, डू कमेंट इट टू मी। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा encouraging होते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड लाइक शेयर दिस वीडियो प्लीज। आई एम अगेन टेलिंग यू, ये शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम होपिंग दैट यू विल पास ऑल द टीचिंग एग्जाम्स with flying colors. I wish you best of luck. Stay tuned on Prep Up and stay safe. Take good care of yourself and your family. Thank you so much.